डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज आपको कक्षा 7वीं के अध्याय पादपों में पोषण का भाग 2 करवाऊंगा। इससे पहले वाले भाग में हम आपको पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विषय में बता चुके हैं। तो आइए चलते हैं भाग 2। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। देखिए, कई पादप इस प्रकार के होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे पौधे हरे भी दिखाई नहीं देते, इसलिए इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती तथा ऐसे पादप विषमपोषी प्रणाली द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये पौधे दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें हम परजीवी कहते हैं। परजीवी पादप का सबसे अच्छा उदाहरण है अमरबेल, जिसको हम कुस्कुटा या डाडर भी कहते हैं। ये रस्सी नुमा पीले रंग की संरचनाएं दूसरे पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तथा जिस पौधे से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसको हम परपोषी तथा अमरबेल के पौधे को हम परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट है कीटभक्षी पादप। कुछ पौधे कीटों का भोजन करते हैं। ऐसे पौधों के पास कीटों के शिकार करने तथा उसे पचाने के लिए विशेष प्रक्रिया तथा रचना होती है। पौधे जो छोटे छोटे कीटों का भोजन करते हैं उन्हें हम कीटभक्षी पादप कहते हैं। ये कीटभक्षी पादप आंशिक रूप से स्वपोषी तथा आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल भी होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भी भोजन ग्रहण करते हैं तथा कीटों से भी कुछ पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। इसके उदाहरण हैं गठपर्णी, जिसको हम पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं, वीनस फ्लाईट्रैप, संडू तथा रेफ्लेशिया। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि पिक्चर प्लांट में पौधे की पत्तियां सुराही के रूप में रूपांतरित हो रखी हैं तथा पत्ती का ऊपर वाला सिरा सुराही के ढक्कन का काम करता है। इनके अंदर कोई कीट प्रवेश तो कर सकता है लेकिन बाहर नहीं निकल सकता तथा अंदर ही पाचक रसों द्वारा उसका पाचन कर लिया जाता है। जो दूसरे डायग्राम्स या पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें संडू, रेफ्लेशिया तथा वीनस फ्लाईट्रैप ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मृतजीवी, जिनको हम सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत तथा गले सड़े हुए पेड़ पौधे तथा जंतुओं के अवशेषों पर अपना भोजन ग्रहण या पोषण ग्रहण करते हैं। ऐसे जीवों को हम मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। इस कैटेगरी में ज़्यादातर कवक आते हैं। हमने अपने घरों में मशरूम की सब्जी बनते हुए देखी होगी। ये मशरूम भी एक कवक ही होता है। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव मृत तथा विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं तथा मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग कर पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को मृतजीवी कहते हैं। कवक तथा फंजाई अचार, पुराने ब्रेड, चमड़े के वस्तु आदि पर उगते हैं। ये उजले, भूरे तथा अन्य कई रंगों के हो सकते हैं। मृदा में पोषकों की पूर्ति किस प्रकार होती है? देखिए, जब मृदा के अंदर पोषकों की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए किसान खाद या उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। इस खाद या उर्वरक के जरिए किसान भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाशियम की कमी को पूरा करते हैं। इसके अलावा फलीदार पौधों की जड़ों में एक जीवाणु जिसको हम राइजोबियम कहते हैं पाया जाता है। ये जीवाणु भी पौधों को नाइट्रोजन के स्थिरीकरण तथा उसको अवशोषित करने में मदद करता है। थैंक यू बच्चों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।